विराट कोहली इस बात की मिसाल है कि नाम, रुतबा, हैसियत जितनी भी मेहनत से बने उससे 100 गुना मेहनत लगती है उसे मेंटेन करने। विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने सचिन के तौर पर एक उदाहरण था कि उम्मीदों का बोझ बड़े से बड़े दरख्त को भी झुका देता है। विराट कोहली जब होबार्ट की इनिंग में मलिंगा को मैदान के चारों तरफ पीटते पाटते विजय रथ पर सवार थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रथ ईंधन के रूप में उनके पसीने की आखिरी बूंद भी निचोड़ देगा। विराट मेहनती हैं, शायद विश्व कप के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक, पर बगैर नतीजे की मेहनत को दुनिया बेवकूफी समझती है। 2019 के सेमीफाइनल में जब धोनी डाइव ना मारने की वजह से क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए थे तो विराट कोहली के चेहरे पर दुख की एक ऐसी छाया उतर आई जिसने अगले 2.5 साल तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि विराट का वर्स्ट स्टेज दुनिया के बाकी बैट्समैन के बेस्ट से कहीं बेहतर था, पर जब आपने हाथ ही मार दिया हो तो बैल कितना भी ताकतवर हो आप उससे नहीं हार सकते। यही हो रहा था विराट के साथ। जब ताश के पत्तों की तरह अपने बैट से शतक पर शतक फेंकने वाले इस क्रिकेट के सरताज के बल्ले से रन निकलना बंद हो गए। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई विराट की काबिलियत और उसके जज्बे पर सवाल उठा सके। तो 2019 की हार को वजह बनाकर विराट के आलोचकों ने विराट को बुरे कप्तान से ज्यादा पनौती कप्तान के तौर पर गढ़ना शुरू कर दिया। लोग दावा करने लगे कि जब अपना हर आईपीएल हारने वाला ये कप्तान कप्तानी नहीं छोड़ता तब तक टीम इंडिया कोई कप नहीं जीतेगी। साथी कहते हैं कि जहाज जब डूबता है तो जहाज के कप्तान को भी उसके साथ डूबना पड़ता है। यही हुआ विराट कोहली के साथ। हर तरफ आलोचना हो रही थी, लोगों की बातें नश्तर की तरह विराट के रुतबे को चुभो रही थी। विराट ने जिम्मेदारी लेते हुए बीसीसीआई से T20 की कप्तानी छोड़ने की इजाजत मांगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी विराट कोहली को धीरे धीरे ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी से भी हटा दिया गया। बुरा फॉर्म चल रहा था और उससे भी बुरा वक्त चल रहा था। विराट अब भी जिम में पसीना बहा रहे थे, पर उस पसीने की कोई अहमियत नहीं बची थी दुनिया की नजर में। हर मैच, हर सीरीज के बाद क्रिकेट के कथित एक्सपर्ट विराट की बैटिंग टेक्निक में भी कोई ना कोई कमी तलाश रहे थे। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि लोग ये अंदाजा लगाने लगे थे कि क्रिकेट का सबसे चमकदार सितारा या तो खुद बुझ जाएगा या बुझा दिया जाएगा। पर कोहली कोई आम सितारा नहीं थे, वो सूरज था क्रिकेट के सौर मंडल का। ऐसा सूरज जिसकी तरफ निगाह उठाकर कोई सिर्फ उस वक्त देख सकता है जब वो डूब रहा हो, और लोग ऐसा कर भी रहे थे। पर सूरज की नियति है, वो डूबता है फिर से नई चमक के साथ निकलने के लिए। विश्व T20 कप में एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली हार का जख्म ताजा था। डर इस बात का था कि कहीं इस बार पाकिस्तानी टीम भारतीय फैंस के जख्मों पर फिर से नमक ना रगड़ दे। 160 रन का मामूली सा टारगेट उस वक्त पहाड़ लगने लगा जब 31 पर 4 विकेट गिर गए। कोहली ने हैरिस राउफ की 150 की रफ्तार की गेंद को सामने छक्का मारा। क्या खिलाड़ी, क्या दर्शक, क्या कमेंटेटर, सब खड़े होकर क्रिकेट के सम्राट के अपने साम्राज्य वापस हथियाने की खुशी में झूम उठे। उस मैच के बाद विराट कोहली उस ट्रेन की तरह क्रिकेट की पिच पर दौड़ने लगे जिसमें ईंधन भरपूर था, बस ब्रेक ही नहीं थे। विराट जब अपनी फॉर्म में लौटे तो एक बार फिर उनके कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ लद गया, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 सामने। इस वर्ल्ड कप में कोहली ने रनों का वो अंबार लगाया जो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ना तो किसी ने देखा था, ना शायद किसी ने सोचा था। पहले सचिन के ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कोहली ने वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे अधिक रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। Number 50 arrives for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. Nobody else there. क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कमबैक के दौर पे विराट कोहली ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 276 रन, मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 296 रन और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 765 जादुई रन बना दिए। 2023 में विराट की वापसी कितनी जादुई है इसका अंदाजा आप उनके आंकड़ों से लगा सकते हैं। विराट कोहली ने अपनी मेहनत और मानसिकता से ये बात साबित कर दी कि जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो तो वही एक मौका होता है पूरी दुनिया को गलत साबित करने का। और विराट जैसे लोग कभी भी ऐसे मौके से घबराते नहीं, बल्कि खुली बाहों से ऐसे मौके का इस्तकबाल करते हैं।